गोजो सुकुना से हार गया, मगर इसका एक मेजर रीजन उसका पास था। जानना चाहते हो वो सुकुना को क्यों नहीं हरा पाया, तो वीडियो में एंड तक बने रहो। गोजो के हारने का मेजर रीजन था वो तोजी वाली फाइट, क्योंकि उससे पहले गेतो और गोजो डुओ थे, मतलब दोनों ही एक दूसरे के बराबर देखते थे और दोनों के पास ही एक रीजन था अपने आप को इम्प्रूव करने का, क्योंकि उन्हें आपस में फाइट करनी थी। और ये चीज हमें हिडन इन्वेंट्री आर्क की ओपनिंग में भी देखने को मिला था कि कैसे दोनों एक दूसरे से लड़ने के बाद सॉर्ट ऑफ सैटिस्फाइड थे। हाँ, मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड की गुद्दी पे 2 चाटे मारने के बाद कौन खुश नहीं होता, मगर फिर भी दोनों के पास एक रीजन था अपने आप को इम्प्रूव करने का। मगर उस इवेंट के बाद गेतो पूरी तरीके से अलग हो गया और गोजो के पास कोई बचा ही नहीं लड़ने के लिए, तो इस वजह से वो खुद को छोड़ के फ्यूचर जनरेशन को रिफाइन करने में लग गया। खैर गाइस, यहाँ तक वीडियो देखिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा एक गोल है कि मैं फर्स्ट एवर इंडियन एनिमे यूट्यूबर बनना चाहता हूँ जिसके पास गोल्ड प्ले बटन हो, AKA 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड आई एम वे टू फार फ्रॉम दैट, तो प्लीज हेल्प कर देना। और वैसे भी गोजो पे कोई कांस्टेंट अटैक तो होते नहीं रहते थे जैसे सुकुना पे हियान एरा पे होते थे, क्योंकि हियान एरा जुजुत्सु सॉर्सरी का पीक था, तो सब लोग एक दूसरे से फाइट करते रहते थे। मगर ये टाइम एकदम पीसफुल था, तो गोजो अपने स्टूडेंट्स को ही सिखाने में लगा रहा। और अगर तुम्हें लगता है कि मॉडर्न एरा पीसफुल नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि केंजाकू के कलिंग गेम्स को स्टार्ट करने का मकसद ही ये था कि हियान एरा वाले टाइम को रेप्लिकेट किया जा सके। अगर ये जगह पीसफुल नहीं होती तो फिर उसे ये करने की जरूरत ही क्या पड़ती। और इसी वजह से अनलाइक काशिमो, इस एरा में गोजो जैसे सॉर्सरर स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर का टाइटल लेने के बाद भी इतने साल आराम से सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा फाइटिंग्स नहीं है। और वैसे भी गोजो ने जिस भी टेक्निक का इस्तेमाल किया सुकुना के खिलाफ, वो तोजी वाली बैटल के टाइम के आसपास या उससे पहले ही सीखी थी, मतलब उसके बाद उसने अपने आप को उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं करा। और उसके बीच के टाइम पीरियड में भी उसने बस रिवर्स कर्स टेक्निक को थोड़ा सा परफेक्ट किया, क्योंकि उसने शोको और यूटा जैसे दूसरे लोगों को हील करने की सोची ही नहीं। कितना सेल्फिश बंदा है तुम्हारा। तो अब हमें गोजो के हारने का रीजन और उसके लोनलीनेस का रीजन तो पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पीस है और वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया। ऑन दी अदर हैंड सुकुना हियान एरा में पैदा हुआ था और उसने उस जगह अपने स्ट्रॉन्गेस्ट के टाइटल को सिक्योर किया, जहाँ आए दिन उसके ऊपर अटैक होते रहते थे और फाइट्स चलती रहती थी। और इसी रीजन से हमें उनके थिंकिंग प्रोसेस में भी इतना डिफरेंस दिखता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोच सके कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ या मैं क्यों इतना लोनली हूँ। मगर गोजो के पास बहुत टाइम है, वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के बाद घर जाके यही सोचता है कि मैं अकेले क्या करूँ। क्या है, मेरा मोटिव ये है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा अभी तक कि गोजो क्यों हारा सुकुना से। सिंपल, उसके पास ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस था और गोजो के पास कम था, क्योंकि गोजो ने उतनी बैटल्स करी ही नहीं, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा पीसफुल है। कॉन्ट्राडिक्ट्स द AOT's फिलॉसफी ऑफ ह्यूमंस, राइट, कि ह्यूमंस कभी भी शांत रह ही नहीं सकते। मगर एनीवेज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।